हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं वैदिक धर्म के बारे में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म के बारे में बताते हुए धार्मिक व्यवस्थाओं का विवेचन कीजिए, या ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में कौन से देवता उसमें पे पूजे जाते थे, कौन से देवता का क्या स्थान था, देवताओं के बारे में बताते हुए धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक धर्म या वैदिक धर्म, सबसे पहले वही परिचय या इंट्रोडक्शन। ऋग्वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन के क्रमिक विकास पर ऋग्वेद आर्यों के धार्मिक जीवन के क्रमिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। आर्यों का धार्मिक जीवन बड़ा सादा और सरल था। प्रकृति को महान शक्ति मानकर इसके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती थी। आर्यों के विभिन्न देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के मानवीकरण का परिणाम थे। मौलिक रूप से देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। उनके अवस्थान के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: आकाशीय, अंतरिक्ष और पृथ्वी। धार्मिक जीवन की विशेषताएं, क्या क्या उस टाइम के धार्मिक जीवन की विशेषताएं थी? तो सबसे पहले थी प्रकृति पूजा। जब मनुष्य का हृदय बाहरी जगत के संपर्क में आया तो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को उसने कार्य करते हुए देखा। इन शक्तियों को उसने विभिन्न देवी देवताओं का नाम दे करके उनकी पूजा शुरू कर दी। सूर्य व पृथ्वी की पूजा आर्यों के द्वारा शुरू की गई थी। वैदिक देवता कौन से पूजे जाते थे उस टाइम पे? कौन से देवता प्रचलन में थे? पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, प्रजापति आदि। आकाश के देवता धौस, वरुण, मित्र, सूर्य आदि। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव्स में यानी प्री में भी बहुत बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के देवता कौन से थे, अंतरिक्ष के देवता कौन से थे और आकाश के देवता कौन से थे। और इनमें से एक ऑप्शन आपको या ये भी दे दिया जाता है कि कौन सा आकाश का देवता नहीं था, या अंतरिक्ष का देवता नहीं था, या पृथ्वी का देवता नहीं था। तो इस तरह से ये जो प्री जो आता है हमारा एग्ज़ाम उसमें भी पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है देवताओं का विस्तृत वर्णन। क्या क्या कौन से देवता का क्या स्थान था? तो सबसे पहले, हालांकि इसमें ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। सबसे टॉप पर क्या था? हमें पता है कि इंद्र देवता सबसे टॉप पर था, लेकिन यहाँ पे वरुण है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वरुण, ऋग्वेद में कहा गया है कि वरुण देवता अपने आवरण में समस्त जीवों एवं उनके आवासों को ढके हुए है। विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना का ज्ञाता है। कौन? वरुण देवता। पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं हैं उन सब में वरुण विद्यमान है। वरुण की उपासना के अंतर्गत कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। जैन अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में अहुर मजदा भी वरुण को कहा गया है। क्या कहा गया है? वरुण को अहुर मजदा कहा गया। फिर नेक्स्ट है इंद्र, सर्वमान्य व शक्तिशाली देवता ऋग्वैदिक काल का। इंद्र आंधी, तूफान, वर्षा व बिजली का देवता था। उसे शत्रु के अगम्य दुर्गों को नष्ट करने वाला कहा गया है, जिस कारण उसे पुरंदर का विशेषण भी दिया गया है। इंद्र की स्तुति में लगभग 250 मंत्र हैं, 250 मंत्र हैं सबसे ज़्यादा। और ये जो है ये प्री में भी आता है, भी छोटे क्वेश्चन जो MCQ जो आपके होते हैं उनमें पूछा जाता है ये। फिर है अग्नि। पहला मंत्र अग्निदेव की स्तुति में, पहला ही मंत्र जो है ऋग्वेद का वो अग्नि देवता की स्तुति में लिखा गया है। अग्नि को 2 तरह से प्रमुख माना गया है। प्रथम, वह सभी घरों का स्वामी है और उसका संबंध विवाह और दाह संस्कार दोनों से है। वह भक्तों द्वारा दी गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाता है। मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता अग्नि, याद होगा आपको, बहुत बार पूछा जाता है ये। अग्नि की प्रशंसा में 200 मंत्र हैं। कितने? 200 मंत्र हैं। और इंद्र की स्तुति में 250 मंत्र हैं। फिर उसके बाद आते हैं सूर्यदेव। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 सूक्तों में सूर्य की स्तुति की गई है। सूर्य को वरुण, अग्नि, मित्र का नेत्र माना गया है। गायत्री मंत्र जो कि सूर्य देवता का एक रूप है, सवितृ देवता उनको समर्पित है। तो इस हिसाब से गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता को ही समर्पित हुआ, जो कि ऋग्वेद के 3 मंडल में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। फिर नेक्स्ट है उषा, ये देवी हैं। वैदिक देवियों में उषा का प्रमुख स्थान है। 20 सूक्तों में उषा का गुणगान किया गया है। कितने में? 20 में। यह मनुष्य को आलस से दूर करके काम के लिए प्रेरित करने वाली देवी है और इसे भोर की देवी यानी सुबह की देवी माना गया है। फिर नेक्स्ट है सोम देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। पेय पदार्थ के देवता हैं ये, और इनका 144 बार उल्लेख आता है। फिर है मरुत, आंधी तूफान के देवता हैं। 33 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है।
रुद्र के पुत्र हैं। फिर है पूषण, इम्पॉर्टेंट अगेन, प्री में भी पूछा जाता है। एस्टेट वगैरह है, HPSC PGT लेक्चरर वगैरह के जितने भी RPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ऋग्वेद काल जो है वहाँ से लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे कौन? पूषण। विवाह के प्रमुख देवता भी माने जाते थे। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित है। और उत्तर वैदिक काल में ये किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। पूषण का रथ बकरे खींचते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और भटके पशुओं को मार्ग दिखाने वाला देवता, ये भी एज इट इज़ पूछा जा चुका है। तो भटके पशुओं को मार्ग दिखाने वाले देवता भी पूषण थे। सीने वाली कौन थी? संतान का आशीर्वाद देने वाली देवी। दिशना वनस्पति की देवी। पर्जन्य बादलों के देवता थे। वर्षा हेतु इन्हें पूजनीय माना जाता था। फिर आती है नेक्स्ट विशेषता, ये तो देवताओं का वर्णन हमने कर लिया। फिर आती है एकेश्वरवाद, इसकी विशेषता है एकेश्वरवाद। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रकृति पूजा की जाती थी, और प्रकृति पूजा के अंतर्गत जैसे अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, इन सभी का वर्णन हमने पढ़ा था, कौन से देवता को कौन सा स्थान है। फिर नेक्स्ट विशेषता आती है एकेश्वरवाद। यद्यपि आर्य प्रकृति विभिन्न शक्तियों की देवी देवता मानकर पूजा करते थे, परंतु उनका ईश्वर की एकता में दृढ़ विश्वास था। वे सभी देवी देवताओं को महान समझते थे। पूजा उपासना विधि, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक लोग 2 तरीके अपनाते थे, पहला यज्ञ, दूसरा प्रार्थना एवं स्तुति। यज्ञ उपासना का प्रमुख अंग था। यज्ञों में अन्न, घी, मांस, सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में खर्चीले यज्ञों का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा एक विशेषता जो है वो आप ये भी डाल सकते हो कि पितृसत्तात्मक परिवार की जो व्यवस्था है वो होने के कारण देवताओं को देवियों की अपेक्षा अधिक ऊंचा स्थान दिया जाता था। फिर है मंदिरों या मूर्ति पूजा का अभाव। ऋग्वेद में मंदिरों के निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता, और ना ही वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इस काल में यज्ञों द्वारा ही देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। पुरोहितों को उच्च स्थान दिया जाता था। यज्ञ कार्य संपूर्ण करवाने के लिए पुरोहितों को उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि पुरोहित यज्ञ मंत्रों के ज्ञाता होते थे। दान दक्षिणा में गाय, सोना, दास दासी भी दिए जाते थे। इसलिए पुरोहितों को उस टाइम पे जो धार्मिक हमारी व्यवस्था थी ऋग्वैदिक कालीन, पुरोहितों को उच्च स्थान दिया जाता था। तो ये सारी विशेषताएं भी हमने की, और वैदिक कालीन देवी देवता क्या क्या थे, उनका क्या क्या स्थान था, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। और इसके बाद में क्या करना है, आपको जितने भी पॉइंट्स जो हैं वो आपके बनते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष डालना है और क्वेश्चन कंप्लीट। और तो ये था हमारा आज का ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं के बारे में, या फिर ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। और क्वेश्चन अगर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेकर के आएंगे। थैंक यू।